जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप 2 तारीख को पेपर देने जा रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इनमें से आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रोजाना मैं पढ़ा रहा हूँ, रोजाना उन शिफ्टों में से किसी में 1 क्वेश्चन भी देखने को मिला, किसी में 4 भी मिल चुके हैं, किसी में 5 भी मिले हैं। तो इस तरह से आपके शिफ्ट में मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले सभी एक बार जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखो, 1798 में कौन सा गवर्नर जनरल बना जिसने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल यानी गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था? ठीक है, उसका नाम क्या है? तो आप बताओगे लॉर्ड, क्या हो जाएगा जल्दी से? वेलन जी। ऑप्शन अपना यहाँ से डी, बिल्कुल इसमें आप सही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप क्या कह रहा है। नादिर शाह ने खालिस्तान पे क्या आएगा वो करना है ने देखो मैं भारत पर क्या किया, हमला किया यानी आक्रमण किया और दिल्ली से लूटपाट की थी। तो आप कहोगे 1739 में उसने दिल्ली से लूटपाट की थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ, कौन सा? गेट ऑफ मैनिफिसेंस का निर्माण करवाया। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या आपसे पूछा गया है? ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? आप कहोगे बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा बनाया किस पर जीत पे? गुजरात के जीत पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो आप कहोगे हंटर समिति। हंटर समिति यानी ऑप्शन नंबर आप इसमें डी बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर करोगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसमें अपना क्या उत्तर बताओगे? आप बताओगे ब्रह्मपुत्र, जो भारत की सबसे क्या है, चौड़ी नदी है। ठीक है, और इसकी लंबाई हो जाती है 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी, देखो ये 2900 इसलिए कि ये बाहर से आती है, भारत में 2900 किलोमीटर लंबी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखो तिब्बत से होके आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आप आगे देखो, हम कह रहे गंगा की बात कर रहे थे। गंगा की जो लंबाई होती है वो 2510 किलोमीटर तो भारत में होती है। ठीक है, और 15 किलोमीटर बांग्लादेश में होती है, और भारत की सबसे लंबी नदी होती है, और भारत की राष्ट्रीय नदी भी हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आप क्या कह रहा है, देख लीजिए। इनमें से किस देश का पुराना नाम यानी पूर्व का जो नाम, ठीक है, अबिसिनिया था? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? यहां से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? इथियोपिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कह रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? अगर एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप दिल्ली पुलिस के बाद एसएसजीडी में लग जाओ। 9 बजे जीके की क्लास आती है, ये आपको ध्यान रखना है, और 12 बजे हिंदी क्लास आती है। मात्र 20 मिनट में दोनों क्लास आप क्लियर कर सकते हो। और 3 तारीख को 3 बजे आएगी मैथ की, और 6 बजे आ जाएगी रीजनिंग की, ये ध्यान रख लेना है। एसएसजीडी के चलेंगे बैच, सारी क्लासें 1 घंटे के अंदर पूरी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और पेपर भी 1 घंटे का ही आता है। तो हमारा होगा 3 मार्च, ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों से संबंधित पुराना है? तो आप कहोगे ग्वालियर। ग्वालियर यानी घराना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होता है। फिर आता है हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो क्या कह रहा है। योशंग नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभिक रूप से मनाया जाता है? किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम या मणिपुर? तो क्या कहोगे आप? मणिपुर की घटना आपको पता है?
सभी को पता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर ये अगला क्वेश्चन, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनमें कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है? तो आपको ये कहना है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना, 10 से 15%। ठीक है, तो या फिर लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ऑप्शन आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर 500 है तो उनका 15%। ठीक, 15% कितना होगा, 100 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 इंटू 15 कर दो, यानी 75 लोगों को शामिल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आया है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद का सर्जन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है? ठीक है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 169। ठीक है, ये ध्यान रखना है, किसका वर्ग है, 13 का वर्ग हो जा, ठीक है, हो जाता है 169। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, गणित का क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, और इधर ये भी क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देती है वो कहलाता है क्या? कौन देती है? आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप अपना उत्तर दोगे इसके अंतर्गत रेपो दर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक कर दोगे। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो राजस्व, क्या बात है, राजस्व की बात चल रही है। प्राप्तियां और नॉन डेट कैपिटल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रिसिप्ट यानी एनडीसीआर के योग और कुल व्यय के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच के जो अंतर को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो आप कहोगे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण यानी सारा, ठीक है, भाग कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ऑप्शन आपका इसमें बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, थर्मस फ्लास्क में रखी गर्म द्रव्य किस प्रक्रिया में सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो कारण क्या है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त, तीनों ही सही होगा। ठीक है, विकिरण भी सही है, संवहन भी सही है और चालन भी सही है। ठीक है, चालन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? मेटाफेज। मेटाफेज यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां से सी बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 19 नंबर। वह क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है, वह सर्वधन विधियों से पादप उगने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं यह आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे जलानुवर्तन। ठीक है, ऑप्शन अपना यहां से ये हो जाएगा जलानुवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो आप अपना उत्तर इसमें क्या दोगे? आप कहोगे दीपोर बिल कहाँ है? मणिपुर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन अपना आप में यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक करोगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फीफा विश्व कप। ठीक है, कौन सा? फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? तो किसे दिया गया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये रहेगा आज का आपका HW। देखो ईयर नहीं होगा, ठीक है,
और ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में किस ओलंपिक खेल में पुरुषों ने हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो कहाँ पर जीता था ये बताना है। तो आप सभी कहोगे लंदन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया है? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम बिल्कुल सही और सटीक होगा। जो कि आपका भारत में देखा ना, ऐसे नक्शे में हो, इस तरफ आ जाता है भूटान, इस तरह नेपाल, और ऊपर तिब्बत वाला हिस्सा आ जाता है यानी, और नीचे हमारे बांग्लादेश से टच हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो आप कहोगे दूध सागर। ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक कर दोगे। तो आज के थे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 2 तारीख के पेपर में छपने वाले हैं, 2 और 3 में। ठीक है, तो अच्छे लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद,